साथियों, आज अंबेडकर साहब की बात करेंगे। जो लोग अंबेडकर साहब को भगवान समझते हैं, क्या वो अंबेडकर साहब को सच में भगवान समझते हैं या अंबेडकर साहब उन लोगों के लिए भगवान हैं? और आज बात करेंगे कि आखिर बीजेपी के नेताओं को गांव में क्यों नहीं घुसने दिया जाता। वो छोटे मोटे नेता नहीं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम। और आज बात करेंगे कि कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरा वाले माने जाने वाले नेता कन्हैया कुमार को आज किसी ने इतनी बेरहमी से पिटाई की है माला पहनाने के बाद, जिसे सुनकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। और खास आज का विषय जो है वो ये है कि जब लोग एक्सप्रेसवे का नाम नहीं जानते थे, तब बहन जी ने यमुना एक्सप्रेसवे बनवाया। और यमुना एक्सप्रेसवे ऐसा वैसा नहीं, उस पर हेलीकॉप्टर हवाई जहाज भी लैंड कर दिया जाए तो कुछ नहीं होगा। तो आज की सबसे बड़ी खबर है और जो सबसे लगातार वायरल वाली खबर है, उस पर बातचीत करेंगे। और मायावती जी ने साफ साफ फिर कह दिया कि मैं धन्ना सेठों से पैसे नहीं लेती हूं और ना ही मेरी सरकार बनने के बाद धन्ना सेठों की गुलामी करेगी और ना ही देश की कोई संपत्ति धन्ना सेठों के पास जाएगी। तो ऐसे तमाम बड़ी खबर है। लेकिन बीजेपी के एक रैली में सोचिए, लाखों लोग, लाखों फ्लैग, बीजेपी बीजेपी मोदी, लेकिन बीच में एक झंडा निकलता है नीले रंग का। लाखों लोगों की भीड़ में कैसा माहौल रहा होगा। चलिए आज उसी सब टॉपिक पर बातचीत करते हैं और हर खबर बारीकी से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। आज की सबसे बड़ी खबर पर बातचीत करेंगे। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि जहां 1 से 1.5 लाख लोगों की रैली हो और उस रैली में सभी लोग सत्ताधारी की बड़ाई कर रहे हों, बीजेपी बीजेपी का नारा लग रहा हो, मोदी मोदी का नारा लग रहा हो, वहां पर एक बड़ा सा लंबा सा अंबेडकर साहब का फ्लैग निकलता हो और जय भीम का नारा लगता हो, माहौल कैसा हुआ होगा। आप ये पहले भी जो है पोस्टर देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये बीजेपी की रैली का तस्वीर है और इस रैली में किस तरह से अंबेडकर साहब के झंडे को दिखाया गया है। सोचिए, यहाँ तमाम लोग हैं और सभी लोगों के हाथ में बीजेपी का फ्लैग है, केसरिया रंग वाला फ्लैग, पूरा जो है भगवा कलर है, लेकिन उसी में नीला झंडा जब निकलता है तो सब लोग उसी को देखते रहते हैं। किसी में हिम्मत नहीं है कि उस फ्लैग को नीचे करवा दिया जाए। तो इसीलिए कहते हैं 100 बार सोना सोनार का और 1 बार लोहा लोहार का। आप समझने के लिए, आपके लिए इशारा काफ़ी है। और सोचिए कि ये भी देन बहन जी की ही है। 1995 के पहले लोगों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया, वोट देने की आज़ादी दी सबको, लेकिन क्या वास्तव में गांव में ऐसा कुछ हो पाता था? जब बहन जी सत्ता संभालती हैं, उसके बाद गांव के लोग जागरूक होने लगते हैं। ये मैं गांव में जाकर पता लगाया हूं, तब पता चला है। मेरे चैनल पर ऐसी वीडियो नहीं चलती है, मैं इसलिए वो वीडियो नहीं डालता हूं। बाकी मैं गांव गांव जाकर लोगों की लोकसभा चुनाव के बारे में पूछा करता हूं। हालांकि जो सही रिपोर्ट है वो मैं यहां आकर बताने की कोशिश किया करता हूं। और बड़ी खबर आज की ये है कि जब कोई यमुना एक्सप्रेसवे का नाम नहीं जानता था, तब मायावती जी ने यमुना एक्सप्रेसवे बनवाया। जब कोई एक्सप्रेसवे का नाम नहीं जानता था, तब मायावती जी ने यमुना एक्सप्रेसवे बनवाया। आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। और दोस्तों, हम अपने पुरखों की कितनी गुणगान करें, अंबेडकर साहब को भगवान क्यों न माने। स्कूलों में घुसना मना था दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए। अंबेडकर साहब ने वहां घुसे और पढ़ाई की और डॉक्टर बनके भी दिखाए। अछूत कहलाते थे हम लोग। ब्राह्मण की बेटी से शादी करके और उसे पत्नी बनाने का काम अंबेडकर साहब ने किया, माता सविता जी को। तो ये बड़ी खबर है आज की। और हिंदू कायदे में कोई जगह नहीं थी। भारत का संविधान उस व्यक्ति ने लिख डाला। नोट कीजिएगा पॉइंट को। और खुद को रहने के लिए जगह नहीं थी। और आज
हर सरकारी ऑफिस में अंबेडकर साहब की तस्वीर लगी आपको मिलेगी, बाबा साहब का फोटो मिलेगा आपको। तो अंबेडकर साहब को भगवान क्यों न माने, आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। और वही अगर यमुना एक्सप्रेसवे की बात की जाए, काशीराम साहब के सिखाए हुए रास्ते पर बहन जी चलकर और उत्तर प्रदेश की जब बागडोर संभालती हैं, तब यमुना एक्सप्रेसवे जैसे रास्तों का निर्माण करती हैं, जब तब कोई उसका नाम तक नहीं जानता था। यही वह यमुना एक्सप्रेसवे है जिस पर लड़ाकू विमान लैंड कराया था। इस एक्सप्रेसवे को बहन मायावती जी के शासनकाल में बनवाया गया। बहन मायावती जी के काम तो ऐतिहासिक और उनकी हिम्मत की तरफ मजबूत होते हैं। सोचिए, ये जो एक्सप्रेसवे का आप वीडियो देख रहे हैं, यह वीडियो बहन जी का ही बनवाया हुआ है, एक्सप्रेसवे बनवाया हुआ है, माफ़ कीजिएगा। और बड़ी खबर की अगर बात करें तो मायावती जी ने लिखा है कि बहुजन समाज पार्टी कभी धन्ना सेठों से पैसा नहीं लिया है और बहुजन समाज पार्टी किसी की गुलाम नहीं है, किसी की बताए हुए रास्तों पर काम नहीं करती है, किसी के बताए हुए कामों को यह अंजाम नहीं देती है। और साफ साफ इन्होंने लिख दिया कि धन्ना सेठों को मालामाल करने और बचाने में लगी रहे भाजपा सरकार। मायावती ने पूरा इल्जाम लगाया है भाजपा पर कि भाजपा वाले बचा रहे हैं धन्ना सेठों को और धन्ना सेठों से पैसा लेते हैं, तो भारत की तमाम संस्थाओं को उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर दे देते हैं। तो ना ही ये आरक्षण बचा रहे हैं और ना ही ये संविधान बचा रहे हैं। और मैं सापनाथ और नागनाथ यूं ही नहीं कहती हूं, मैं फिर ये वीडियो आपको दिखा रहा हूं सापनाथ और नागनाथ की, क्योंकि बहन जी ने दोनों पार्टियों को सापनाथ और नागनाथ कहा। इन्होंने कहा कि दोनों बहुजन समाज के हितैषी बिल्कुल नहीं हैं। दोनों पार्टी एक नागनाथ है तो इधर सापनाथ बैठे हैं। बहुजन समाज के मामले में दोनों पार्टियां हमारी हितैषी नहीं है। बड़ी खबर यह है कि कन्हैया कुमार पर वार किया गया है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पिटाई का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, माला पहनाने के बाद शख्स ने मारा थप्पड़। सोचिए, ये बड़ी खबर है। कन्हैया कुमार जो बेगूसराय के रहने वाले हैं, दिल्ली में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। कांग्रेस और टीएम जो दिल्ली में गठबंधन है अरविंद केजरीवाल से, वहां पर ये अपनी किस्मत आजमा रहे हैं कन्हैया कुमार। तो बड़ी खबर है। और कौशाम्बी में डिप्टी सीएम बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य को गांव वालों ने गली में घुसने नहीं दिया, गांव में घुसने नहीं दिया। आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना तिलमिलाए हुए हैं केशव प्रसाद मौर्य कि अनाप शनाप मुंह से निकाल रहे हैं। और गांव वाले मजाल है इन्हें घर में गांव में घुसने दें। आईपी सिंह ने ट्वीट किया है, लिखा कि कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भारी विरोध है। हर गली मोहल्ले और नुक्कड़ पर हो रहा, जनता ने इनका निकलना दुधर कर दिया। विरोध को देखते हुए विनोद सोनकर को लेकर गेस्ट हाउस से तत्काल भाग खड़े हुए केशव प्रसाद मौर्य यूपी में भाजपा को 10 सीट के लाले पड़े हैं। सोचिए, ये बड़ी खबर है। और आज की वो तमाम जो बड़ी खबरें वायरल थी उन पर हमने बातचीत किया। लेकिन आप लोग बताइएगा कि क्या मायावती जी ने यमुना एक्सप्रेसवे बनवाया था तब किसी नेता को एक्सप्रेसवे के बारे में जानकारी था यूपी में? लोगों ने कहा कि अखिलेश भैया ने तो बहुत काम कर दिया। मैं मानता हूं काम किया, क्योंकि वो बहुजन समाज के शेर हैं। लेकिन उनसे पहले मायावती जी थी जो यमुना एक्सप्रेसवे जैसे बड़े बड़े रोडों का निर्माण किया, बड़ी बड़ी डिग्री कॉलेजों का निर्माण किया, बड़े बड़े अस्पतालों का निर्माण किया और आज ऐसे पार्कों का निर्माण कर दिया है कि भविष्य में कोई ऐसा पार्क बना नहीं सकता है।